बच्चों एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली कर लिया हमने, इंडक्टेंस ओनली कर लिया, कैपेसिटेंस ओनली कर लिया। अब हम तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, हम करने जा रहे हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। उसमें हम करंट और वोल्टेज का हिसाब देखेंगे, फेजर बनाएंगे, एवरेज पावर निकालेंगे। राइट, सीरीज एलसीआर करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है सीरीज एलसीआर सर्किट। बेटा ये है रजिस्टर, ठीक, इंडक्टर और कैपेसिटर। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। मैंने यहां पर एसी सप्लाई लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव एसी सप्लाई। राइट, देखो सिंपल सवाल क्या था, मैंने आपको एक बात बताई थी, सी से कैपेसिटर और सी से करंट। कैपेसिटर में करंट आगे होता है। ठीक है, तो मैंने तीनों में क्या करा, करंट बना दिया पहले, आई करंट एंड आई करंट। ठीक है, अब बात करते हैं वोल्टेजेस की। तो भैया ऐसा है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज, इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज 90 आगे और कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज 90 पीछे। राइट, तो भैया ऐसा है, करंट तो तीनों में सेम होगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। वोल्टेज इंडक्टर में 90 आगे, रजिस्टर में आपको पता है वोल्टेज करंट सेम फेज में, सी से कैपेसिटर, सी से करंट, कैपेसिटर में करंट आगे है 90 डिग्री वोल्टेज से। राइट, अब मैं वोल्टेजेस का फेजर बनाता हूं। मैंने मान लिया कि वोल्टेज है E = E0 sin ओमेगा t। राइट, अब देखो क्या कहानी है, अगर मैं यहां पर फेजर बनाऊं तो मैंने बना दिया VL, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, उसके बाद मैंने बना दिया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और उसके बाद मैंने बना दिया वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है, देखो VL, VC और VR। ठीक है बेटा, ऐसा करने के बाद अब मैंने बोला कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि सर्किट जो है वो इंडक्टेंस डोमिनेटेड है, मतलब VL की वैल्यू जो है वो VC से ज्यादा है। लेट अस एज्यूम दैट सर्किट इज इंडक्टेंस डोमिनेटेड। हमने एज्यूम कर लिया कि सर्किट इंडक्टेंस डोमिनेटेड है, यानी VL जो है वो VC से ज़्यादा है। तो भाई ऐसा है, अगर मान लो ये 20 है और ये 10 है तो हम क्या करेंगे, 20 - 10 नेट 10 बना लेंगे। राइट, तो ये आ जाएगा हमारा VL - VC और VR हमारा ऐसे ही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेट वोल्टेज बना लेते हैं। नेट वोल्टेज आ गई V, नेट वोल्टेज V आ गई, एंगल बन गया फाई, और करंट कैसे था आपको पता है, जिधर को VR था उधर कोई करंट था। राइट, तो करंट बना दिया ऐसे। राइट, ठीक है, अब यहां पर हम नेट वोल्टेज निकालते हैं, तो VR और VL - VC, सामने वाला भी VL - VC होगा। तो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालते हैं, अंडर रूट में VR का स्क्वायर प्लस VL - VC का होल स्क्वायर। ठीक है भैया। राइट, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो होगी वो होगी I × कैपिटल R, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज I × XL, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज I × XC, VR, VL और VC। ठीक है, आपको बताया था V = IR। इंडक्टर के लिए जो इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है उसे रेजिस्टेंस ना बोल के इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो VL becomes IXL, VC becomes I × XC। राइट, अब देखते हैं क्या होगा इधर। देखो भैया, वैल्यूज पुट करते हैं। V = IR का स्क्वायर प्लस IXL - IXC होल स्क्वायर, I अंडर रूट में R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। V डिवाइडेड बाय I रेजिस्टेंस होता है, बट किसका रेजिस्टेंस, पूरे के पूरे सीरीज LCR का रेजिस्टेंस, जिसको रेजिस्टेंस ना बोल करके इम्पीडेंस बोला जाता है। ठीक है, तो V/I को हम बोलते हैं Z।
ठीक है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। Z इज इम्पिडेंस। इम्पिडेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय पूरा का पूरा सीरीज LCR सर्किट टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इम्पिडेंस की क्या बोलेंगे हम डेफिनेशन? इट इज द ऑपोजिशन offered by series LCR circuit to flow of alternating current। ठीक है, एक सीरीज LCR सर्किट कितना ऑपोजिशन ऑफर करता है ऑल्टरनेटिंग करंट को, हम उसे बोलते हैं इंपीडेंस। ठीक है, Z को वी कॉल इंपीडेंस। इंपीडेंस है तो रेजिस्टेंस, तो यूनिट होती है ओम। ठीक है बेटा, राइट। हमने फेजर देखा था जो मैंने अभी रब किया है, ये बना था VL माइनस VC, ये बना था VR, ये आ गई थी नेट वोल्टेज और ये आ गया था एंगल फाई। ठीक है, तो VR और करंट सेम फेज में थे, VR और करंट सेम फेज में थे। ठीक है, तो आपको एक बात पता लग रही है कि एक इंडक्टेंस डोमिनेटेड सीरीज LCR सर्किट में वोल्टेज करंट से आगे होगा फाई एंगल से। ठीक है, तो यहां से एक स्टार पॉइंट बनता है हमारा। इन इंडक्टेंस डोमिनेटेड मतलब VL ज्यादा है VC से, इन इंडक्टेंस डोमिनेटेड सीरीज LCR सर्किट voltage leads current by phi, where tan phi is equal to perpendicular divided by base, that is VL minus VC divided by VR, that is tan phi equals to VL हो गया IXL minus IXC divided by IR, that is XL minus XC by R। tan phi is XL minus XC divided by कैपिटल R। ठीक है, tan phi आ गया हमारा XL minus XC by R। तो वोल्टेज लीड कर रही है करंट से इस एंगल से, या फिर करंट इस एंगल से पीछे है, राइट। ठीक है, tan phi के हमने दो फॉर्मूले प्राप्त करे हैं बेटा यहां से, एक तो ये दैट इज VL माइनस VC by VR, और एक हमने ये फॉर्मूला प्राप्त किया दैट इज XL माइनस XC by R। ठीक है, राइट। इसी में एक सिंपल सी टर्म आ जाएगी इंपीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, इंपीडेंस ट्रायंगल। यही वोल्टेज की जगह अगर हम ये रेजिस्टेंसेस की टर्म्स में लिख लें तो ये आ जाएगा हमारा XL माइनस XC, और ये आ जाएगा हमारा R, ये बन जाएगा हमारा एक ट्रायंगल। ये सामने वाला भी XL माइनस XC हो जाएगा, ये एंगल फाई हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज इंपीडेंस बन जाएगा। ठीक है जी, हम इस ट्रायंगल को आज इंपीडेंस ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, जहां पर हमें रेजिस्टेंस जो है वो Z cos फाई बोला जाता है, रेजिस्टेंस। और यही बात रिएक्टेंस की हो अगर, तो रिएक्टेंस दैट इज XL का डिफरेंस, XL और XC का डिफरेंस इज Z sin फाई। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड इंपीडेंस ट्रायंगल। यहां पर एक स्पेशल टर्म आती है cos फाई, दैट इज R डिवाइडेड बाय Z, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इस टर्म को हम पावर फैक्टर कहते हैं। वी कॉल दिस टर्म एज पावर फैक्टर। क्यों बोलते हैं पावर फैक्टर, अभी हम अगली डेरिवेशन में सीख लेंगे, क्योंकि ये cos फाई डिसाइड करेगा कि किसी सर्किट में कितनी पावर डिसिपेट होगी। डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा cos फाई, राइट।
बेटा हमारा अगला टॉपिक इसमें आ जाता है एवरेज पावर डिसिपेटेड इन सीरीज एलसीआर सर्किट। एक सीरीज एलसीआर सर्किट में कितनी एवरेज पावर डिसिपेट हो जाएगी, ठीक है। एवरेज पावर कितनी डिसिपेट होगी सीरीज एलसीआर सर्किट में। हमने एवरेज पावर निकाली थी इन अ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, फिर इन अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, फिर इन अ सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, ठीक है। अभी सीरीज एलसीआर तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन लगा रखी हूं तो एवरेज पावर कितनी डिसिपेट होती है, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज हम हमेशा लेते हैं E = E0 sin ओमेगा टी, ओके, नॉट एन इश्यू। मैंने आपको बताया था इंडक्टेंस डोमिनेटेड एलसीआर में, इन इंडक्टेंस डोमिनेटेड सीरीज एलसीआर सर्किट में वोल्टेज लीड्स करंट बाय फाई, वोल्टेज लीड्स करंट बाय फाई। तो ठीक है, वोल्टेज तो ओमेगा टी एंगल पे है तो करंट फाई पीछे होगा, तो करंट हो गया I = I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। करंट जो है फाई एंगल पीछे हो गया, राइट। एवरेज पावर का जो फॉर्मूला था हमारा वो था 0 से कैपिटल T तक इंस्टेंटेनियस पावर डिवाइडेड बाय T - 0। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालने का यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, राइट। एवरेज पावर इज 0 से कैपिटल T तक E0 और I0 मल्टीप्लाई कर लेंगे, EI/dt डिवाइडेड बाय कैपिटल T। इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा टी, I = I0 sin ओमेगा टी माइनस फाई divided by capital T. This comes out to be E0 I0 by capital T, 0 से कैपिटल T तक sin ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय sin ओमेगा टी माइनस फाई dt, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 sin ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई डी टी, ठीक है। 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला बन गया। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 2 sin A sin B = cos A - B माइनस cos A + B। 2 sin A sin B = cos A - B माइनस cos A + B, ठीक है। देखो क्या होगा, देखो भैया क्या आएगा यहां पर एवरेज पावर में E0 I0 डिवाइडेड बाय 2T, 0 से कैपिटल T तक 2 sin A sin B बन जाएगा cos A - B माइनस cos A + B। पूरा इंटीग्रल dt, ठीक है। मैं रब कर दे रहा हूं ये पार्ट। देखो भैया अब ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एवरेज पावर आ जाएगी E0 I0 बाय 2 टाइम्स कैपिटल T, 0 से कैपिटल T तक cos फाई माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई dt। एवरेज पावर आ जाएगी E0 I0 बाय 2T cos फाई dt माइनस E0 I0 बाय 2T cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई dt, ठीक है। तो या तो आप ये पार्ट इंटीग्रेट करो या ना भी करो। आप देखो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन या कॉस ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0। हम यहाँ पर से डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं क्योंकि कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 आएगी, इंटीग्रल कंप्लीट साइकिल में पक्का 0 ही आएगा, ठीक है। इंटीग्रेट करके भी प्रूव कर सकते हैं चाहे तो, फिलहाल मैं नहीं करता हूँ। मैं लिखने वाला हूँ आपके लिए एवरेज वैल्यू ऑफ
कॉस थीटा और साइन थीटा ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया। ठीक है भैया, अब बोर्ड्स में भी ऐसा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, एवरेज पावर इज ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कैपिटल टी इंटू कॉस फाई डी टी का इंटीग्रेशन टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी तक। एवरेज पावर आ जाएगी हमारी ई नॉट आई नॉट बाई 2t कॉस फाई इंटू टी। तो यहाँ से एवरेज पावर आ जाएगी ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाई। तो यहाँ से एवरेज पावर आएगी हमारी ई नॉट बाई √2 मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट बाई √2 इंटू कॉस फाई। ई नॉट बाई √2 होता है ई आर एम एस, आई नॉट बाई √2 होता है आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है, सीरीज एलसीआर सर्किट में एवरेज पावर का फॉर्मूला ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई होता है। ठीक है।